सुबह से शाम दिन भर परेशान, क्या करूं क्या न करूं, मेरा दुकान चलता नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन मित्र का यूट्यूब चैनल। आप भी इसी तरह परेशान रहते हैं कि दुकान में मेरा ग्राहक आते नहीं, आते तो प्रोडक्ट को खरीद पाते नहीं और खरीद पाते तो उधार मांगते, और आपका दिन पर दिन प्रतिदिन सेल गिरती हुई जा रही है। तो आप सतर्क हो जाइए, समाधान को खोज निकालिए। आज मैं सारी समस्याओं को खोज निकाले हैं, कृपया कर आप इस वीडियो में बने रहें। क्या कारण है कि दुकान आपका चलता नहीं है? कारण कहां से आए और क्यों आए? अगर इस तरह की बात अगर आपके मन में सवाल उठ रहे हैं तो आप कहीं से न कहीं से समस्या को खोज निकाल ही लेते हैं। उसी तरह हम समुद्र को मंथन करके इस समस्या को खोज निकाले हैं। कृपया कर आप टुकुर टुकुर वीडियो को देख रहे हैं तो फुकुर फुकुर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हुकुर हुक आइकन घंटी को प्रेस कर दे, ताकि आपकी अगली आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो सके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दुकान मेरा चलता क्यों नहीं है। दुकान न चलने का मुख्य रूप से मैं 3 पॉइंट में इस वीडियो में डील मैं करूंगा। अगर तीनों पॉइंट को भली भांति आप अच्छी तरह देख लेते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यह समस्या से आप निजात पा सकते हैं। सबसे पहले आपका मैं कारण बताते हैं कि क्या कारण से आपकी दुकान चलता नहीं है और सेल प्रतिदिन आपकी गिरती हुई जा रही है। फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन सही जगह न होना। दुकान का लोकेशन सही जगह न होने से भी दुकान चल नहीं पाते हैं। आपकी दुकान जहां पर है उस दुकान के पास ग्राहकों की जमावड़ा न लगना, आपकी दुकान चौक चौराहों से दूर होना और आपका प्रोडक्ट और दुकान ग्राहकों को साफ साफ दिखाई न देना, यह सबसे बड़ा कारण है। दुकान चलने में परेशानी और बाधा ला सकती है। याद रखें, जो दिखता है वही बिकता है। पॉइंट नंबर 2, ग्राहकों से प्यार भरी अंदाज में मध चुआने जैसी बात ना होना। आपके दुकान पर ग्राहक तो आ जाते हैं लेकिन उनसे समझा नहीं पाते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानकारी दिला नहीं पाते हैं और ग्राहकों से प्यार भरे अंदाज में बात न कर पाते हैं। यह भी एक कारण है कि आपकी दुकान को चलते 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 मामला बिगड़ जाती है और ग्राहक निराश होकर के लौट जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, ग्राहकों को संतुष्ट ना करना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ग्राहक को तेल लगाओ, ग्राहकों को चाउमीन खिलाओ, छोले खिलाओ, भटूरे खिलाओ। ग्राहकों को प्रोडक्ट के वास्ते उसको संतुष्ट करना एक बड़ी प्राथमिकता बन जाती है कि आपकी सेल, आपकी प्रोडक्ट बिकते बिकते यहां पर आ करके 80% कस्टमर हाँ को ना में बदलकर ग्राहक लौट जाते हैं।
तो ग्राहकों को आप संतुष्ट दिलाइए, प्रोडक्ट के वास्ते उसे डिटेल रूप से उसे समझाएं और लास्ट में ये चैलेंज करके ठोक दीजिए कि जो मैं प्रोडक्ट को दिखा रहा हूं, इस रेट में कोई अगर जोड़ा लगा देता है तो मैं इस प्रोडक्ट को मैं आपको 30% डिस्काउंट में अभी का अभी दे सकता हूं। फिर देखिए आपकी सेल बिगड़ते बिगड़ते हाँ बन जाएगी और आपके पॉकेट में पैसा धनाधन आ जाएंगे। तो एक है मित्रों जी मुख्य रूप से 3 पॉइंट जो दुकान को नहीं चल पाते हैं। आप इस पॉइंट को आपके दुकान में कौन से पॉइंट से दुकान आपकी नहीं चल पाते हैं, कृपया कर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अब चलिए इसका समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है। अगर इस तरह से आप समस्या से परेशान हैं और आपकी दिल की बेचैनी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जितनी बढ़ती जा रही है उतनी आपकी सेल गिरती हुई जा रही है, तो आप बारी है समस्या को ढूंढ निकाले हैं, वही समुद्र मंथन करके। तो इसके लिए एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके अड़ोसी पड़ोसी भी इस टॉपिक को समझ सके। चलिए इस समस्या का समाधान क्या है। पॉइंट नंबर 1, लोकेशन। पहले तो एक कारण को समझे कि लोकेशन सही जगह न होने से दुकान नहीं चल पाते हैं। तो सवाल उठ करके इस मुद्दे पर खड़े हो गए हैं कि दुकान को उठा करके ठीक लोकेशन पर तो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वहां उस दुकान में मैंने 10 लाख पूंजी इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। तो आप घबराइए नहीं, उसका भी मैं एक खोज निकाले हैं। अगर आपके चौक चौराहे पर दुकान से दूर है, उसका भी मैं एक समस्या का हल निकाले हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू दुकान को ऐसे प्रचार कर दें कि जो व्यक्ति बाथरूम में घुस करके भी अगर उसे हैंड वॉश की आवश्यकता पड़े तो उसके दिमाग की फेजा में फिल्म तैयार हो जाएगी कि फलानमा के दुकान में ये प्रोडक्ट बिकता है। पॉइंट नंबर 2, समस्या ग्राहकों से मीठी आवाज में बात करना। आपको एक छोटा सा उदाहरण से मैं समझाते हैं। हम लोगों के पास अगर दुकान पर कस्टमर आते हैं और उधारी की चर्चा करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमको दे दीजिए, कुछ दिनों में आपको मैं पैसा दे दूंगा। पहला दुकानदार बोलता है, क्या दुकान में आप पूंजी लगा के दिए हैं कि आपको मैं उधार दूंगा? ध्यान से सुनिएगा मित्रों जी। सेकंड दुकानदार क्या बोलते हैं, दुकान में अगर आपको मैं प्रोडक्ट उधार ही दे दूं तो मुझको क्या फायदा होगा, मेरे बाल बच्चा क्या करेंगे, प्रोडक्ट मैं कहां से लाऊंगा। तीसरे दुकानदार ने यही बात को प्यार भरी अंदाज में एक ऐसा बात कस्टमर से बोले, मेरी क्या औकात है श्रीमान जी कि मैं आपको उधार दे सकता हूं, आप तो मेरे मालिक हुए, मैं आपको भला उधार कैसे दे सकता हूं। आप तीनों बात को ध्यान से समझिए और दिल से फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाइए। तीनों दुकानदार ने स्पष्ट शब्दों में ये बोले, आपकी कौन बातों से मिठास उत्पन्न हुई, कौन बातों से आपको दिल में करंट आ गई। तो थर्ड नंबर जो दुकानदार है वह बोले कि मेरी क्या औकात है कि आपकी मैं उधार दे सकता हूं, आप तो मेरे मालिक ठहरे। जिस कस्टमर
अगर यह बात उनके कानों में आवाज आ जाएगी तो उनके पॉकेट में पैसा न होते हुए भी किसी तरह व्यवस्था करके उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। इसी को कहते हैं प्यार भरी अंदाज में कस्टमर से बात करना, ताकि उनकी दिल में यहां तक आ करके बैठ जाए और उनका छवि उत्पन्न हो जाए, ताकि जब भी उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़े तो सबसे पहले आपके दुकान पर आए। समस्या नंबर 3, ग्राहकों को संतुष्ट करना। पहले इसका कारण समझे थे कि किस कारण से ग्राहकों को हम संतुष्ट नहीं कर पाते थे। ग्राहकों को संतुष्ट न कर पाना, और इसका अब समस्या को समझेंगे कि कस्टमर को क्या करके मैं ग्राहक को संतुष्ट कर सकते हैं। मान लिया जाए आपके 100 पर कोई कस्टमर आते हैं और उन्हें पैनासोनिक का एसी लेना है, तो उससे आप प्रोडक्ट के वास्ते कैसे संतुष्ट कर पाइएगा। अगर आपके पास पैनासोनिक का प्रोडक्ट ना हो फिर भी उसको कैसे उससे संतुष्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आप अपने दिमाग की अंदाज को तौलिए और समझिए, और उनको एक ऐसा मोड़ पर लेकर के खड़ा कर दीजिए कि जिस प्रोडक्ट को आप खरीदने के लिए जा रहे हैं उस प्रोडक्ट से मेरा बेहतर प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट से इसमें ज्यादा फैसिलिटी है और वह भी चीप रेट में है। अगर प्रोडक्ट किसी तरह अगर आपकी परेशानी होता है तो आपकी सर्विसिंग सेंटर आपकी मौजूद है। यही सब बातों से उसको एक ऐसा संतुष्ट का मोड़ पर ला करके विराजमान कर दीजिए, ताकि उसकी मेमोरी में यह समझ सके कि जिस वास्ते से मैं प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा हूं उस प्रोडक्ट से बेहतर मुझे यहाँ पर क्वालिटी मिल रहे हैं। अगर किसी प्रोडक्ट को खराब होने पर उसका भी समस्या यहाँ पर मिल रहे हैं तो शायद पत्थर भरे भी दिल पिघल जाएंगे और आपका प्रोडक्ट गुड्डी की तरह बिक जाएंगे। तो प्यारे मित्रों जी, ये थे 3 कारण जिसकी वजह से दुकान न चल पाना, और यह भी थे जो इसकी समस्या का जो हल मैं निकाले हैं। अगर आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो आपसे मैं विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है, दुकान में सेल बढ़ाने की अकल को पकड़े हैं, आपके दुकान पर ग्राहक लाने की दिमाग की रेटिना खुल गई है, तो ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे तो फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।